गायत्री और गुरुदेव के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंद आंखें रहेंगी, दोनों हाथ गोद में कर लेंगे। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। भावना करेंगे आप उगते हुए सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ले रहे हैं और ये सूर्य देव का प्रकाश जो है आपके शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच के इसको ऊर्जावान बना रहा है। लंबी गहरी श्वास। ओंकार। ओम। ओम। ओंकार के उच्चारण के बाद शरीर में आई हलचल को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करेंगे। ओंकार के वाइब्रेशंस फील करेंगे अपने शरीर के अंदर। धीरे दोनों आंखों को खोलेंगे, सहज स्थिति में आ जाएंगे और कक्षा को बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्राणायाम की ओर, प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो आप सभी ने अभी ध्यान किया है, साधना किया है, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को, अपने शरीर को हिला डुला लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को सर के ऊपर रखे 3 बार 1 2 3 रिलैक्स। थोड़ा सा कमर को हिला डुला लेंगे, दोनों तरफ झुक के अपनी कमर को दोनों हाथों से हल्का हल्का दबा लेंगे, दबाव देंगे। घुटनों को सहलाएंगे, 3 बार रोटेशन, सीधी तरफ 3 बार उल्टी तरफ। चलिए अभी स्थिति में आ जाइए। सहज स्थिति, मेरुदंड सीधा, दोनों आंखें बंद, चेहरे पे मंद मुस्कान। दोनों हाथ गोदी में या फिर घुटने पे रख लेंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। अब हम बंद आंखों से अपने चारों ओर फैला हुआ फैली हुई जीवनी शक्ति को महसूस करेंगे। फील करिए आपके चारों ओर जो ऑरा है, अभी आपने साधना की हुई है, ध्यान किया है तीनों शरीर का, तो आपके शरीर में पहले से एक सकारात्मक ऊर्जा है और एक पॉजिटिव ऑरा बना हुआ है। तो इसको फील करने की कोशिश करिए। आपके चारों ओर प्राण ऊर्जा फैली हुई है, तो इस प्राण ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को महसूस करिए और ये प्राण ऊर्जा को हमको अंदर की ओर ले लेना है। सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर के अंदर भर लेना है प्राणाकर्षण प्राणायाम के द्वारा। तो अभी आपने बंद आंखों से महसूस किया चारों ओर पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। अब इस ऊर्जा को, इस जीवनी शक्ति को महसूस करिए, कितनी पावरफुल है ये ऊर्जा, ये जीवनी शक्ति, इससे पूरा संसार चल रहा है। तो आइए इस प्राण शक्ति को हम खींच लेते हैं, समा लेते हैं अपने शरीर में। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेंगे
और इस ऊर्जा को हम अंदर की ओर ले रहे हैं और फैला रहे हैं अपने शरीर के हर एक अंग तक, हर एक भाग तक। देखिए, बंद आंखों से महसूस करने की कोशिश करिए। जब आप लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं तो ये श्वास आपके शरीर के हर एक अंग तक पहुंच रही है। ये कोई साधारण वायु नहीं है, ये जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है जो आपके शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच रही है। इससे अपने आप को हील करना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो आइए हम हील करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर जा रही है और हमारे समस्त शरीर में फैल रही है। जब हम इस श्वास को ले रहे हैं और अंदर फैला रहे हैं ना, तो इसको आप एक एक हिस्से में महसूस करिए, फील करने की कोशिश करिए। जब बाहर की ओर निकाल रहे हैं तब ऐसा फील करिए कि हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव, हमारी परेशानियों को हम बाहर की ओर निकाल दे रहे हैं और अपने आप को शांत कर रहे हैं। सारी ऊर्जा खींच लीजिए। समस्त संसार की ऊर्जा, प्राण शक्ति आपके चारों ओर फैली हुई है। इस प्राण वायु को, इस ऊर्जा को हम ले रहे हैं अंदर की ओर। मस्तिष्क से आपके पैरों की उंगली तक इसको फैला रहे हैं। और जब हम बाहर की ओर श्वास छोड़ रहे हैं तो हम ऐसी भावना कर रहे हैं कि हमारे शरीर की शारीरिक परेशानियां, जो भी कष्ट तकलीफ है, जो भी दर्द है, हम उसको बाहर की ओर निकाल रहे हैं। शारीरिक कष्टों को, मानसिक तनाव, परेशानियों को, जो भी हमसे गलतियां हुई है, परेशानी, जो जिस भी तरह का तनाव है, वो सब धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं और अंदर की ओर सिर्फ केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा है। आप ऊर्जावान बन रहे हैं, प्रकाशवान बन रहे हैं। इस अभ्यास को 5 बार और करेंगे। 5 लंबी गहरी श्वास लेनी है, ऊर्जा को अंदर लेना है, धीरे धीरे समस्त शरीर में फैला देना है। जब श्वास बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो हम हमारे सारे तनावों को, सारी तकलीफों को बाहर की ओर निकाल रहे हैं। ऐसी भावना करेंगे। श्वास को जब रोक रहे हैं, भावना करेंगे प्राण हमारे शरीर में स्थिर हो रहे हैं। प्राण ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे और अगली प्राणायाम की प्रक्रिया जो है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हम अब अभ्यास करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का। आप सभी कर चुके हैं, मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ क्या करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में नासिका मुद्रा के द्वारा हमको 3 बार उल्टे तरफ से
बाईं ओर से श्वास लेनी है, होल्ड करनी है, नाभि तक ले जाना है, उसको होल्ड करना है और धीरे धीरे उसको लेफ्ट साइड से ही उल्टे तरफ से बाहर की ओर निकाल देना है। उसके बाद सेम प्रक्रिया हमको सीधे तरफ से करनी है। श्वास लेना है और होल्ड करना है और बाहर निकाल देना है। फिर एक बार दोनों नासिका से श्वास लेनी है, होल्ड करनी है और मुख से बाहर निकाल देनी है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। आइए वापस सुखासन की स्थिति में आ जाते हैं और दोनों हाथों को जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है, एक हाथ को रख लेंगे, एक हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे, दोनों आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास उल्टे तरफ से लेंगे। होल्ड करेंगे, नाभि तक ले जाएंगे। इस जो भी श्वास भर रहे हैं आप, नाभि तक लेके जाइए, उसको होल्ड करने की कोशिश करें और धीरे धीरे उल्टे तरफ से ही इसको बाहर निकाल देंगे। ऐसे 3 राउंड करने हैं। तो अभी नाड़ी शोधन जो है, मतलब अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना, तो हम शोधन कर रहे हैं लेफ्ट साइड की नाड़ी, जो कि प्रतीक है चंद्रमा का, इड़ा नाड़ी नाड़ी। और हम चंद्रमा की का क्या क्वालिटी होती है? शीतलता। तो हम अपने शरीर में शांत और शीतलता का जो है वो विकास कर रहे हैं, ऐसी भावना करेंगे। 3 बार लेफ्ट की तरफ से जब हम श्वास ले रहे हैं, ऐसी ऐसी भावना करेंगे कि ये शीतलता धीरे धीरे हमारी शरीर में फैल रही है। और जब हम बाहर की ओर श्वास छोड़ रहे हैं, तो हम अपनी शरीर के सभी प्रकार के तनावों को बाहर की ओर निकाल रहे हैं। सेम प्रैक्टिस आपको राइट साइड से करनी है। लंबी गहरी श्वास ली, राइट साइड से दाईं ओर से, उसको होल्ड करेंगे नाभि तक ले जाके और धीरे धीरे राइट साइड से ही, सीधे तरफ से ही श्वास को बाहर निकाल देंगे। हम ऊर्जित कर रहे हैं सूर्य नाड़ी को। तो सूर्य नाड़ी जो है, पिंगला पिंगला नाड़ी जो है, प्रतीक है सूर्य का। सूर्य प्रतीक है प्रकाश का, ऊर्जा का। तो हम पहले से ही ऊर्जित हैं, पर अभी हम बैलेंस कर रहे हैं अपनी शीतलता को और ऊर्जा को और प्रकाश को नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। 3 बार उल्टी तरफ से, 3 बार सीधी तरफ से और 1 बार श्वास लेंगे दोनों नासिका से, होल्ड करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करेंगे और मुख से श्वास को एक बार बाहर की ओर निकाल देंगे। ये प्रयास आपको 7 टाइम करना है, 7 बार करना है नाड़ी शोधन। धीरे धीरे हर प्रक्रिया का हम जो नंबर है, धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। तो इससे जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम लाभ ले सकते हैं, वो ले पाए, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि नंबर्स हम बढ़ा दें, पर जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है और 7 बार कर लिया और बैठ गए, नहीं। आपको जो अभ्यास है उसी तरीके से करना है जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं, उसी पेस पे, उसी स्पीड पे। धीरे धीरे जितना प्राणों को हम रोक पाते, जितना आराम से करते हैं प्राणायाम को, उतना ज्यादा लाभकारी होता है, उतना ज्यादा कंट्रोल आता है, उतना ज्यादा बैलेंस आता है प्राणों का हमारे शरीर में। प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया नाड़ी शोधन की प्रक्रिया हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को बैलेंस करती है और प्राण संचार करने में बहुत सहायक है, लाभकारी है। नर्वस सिस्टम को एनर्जाइज करती है, बैलेंस करती है। इस प्रक्रिया को हम कंटिन्यू रखेंगे। 3-3
1। 3 बार उल्टे तरफ से श्वास लेना है और बाहर निकालना है। 3 बार सीधे तरफ से श्वास लेना है, बाहर निकालना है। 1 बार दोनों नासिका से श्वास लेना है और बाहर निकालना है। ये एक राउंड बनाता है। ऐसे अभी हमें और भी राउंड करने हैं और अपनी सभी नाड़ियों को शुद्ध करना है, शोधित करना है, बैलेंस करना है। शरीर में ऊर्जा का और शीतलता का प्रभाव जो है उसको आप बैलेंस कर रहे हैं नाड़ी शोधन के द्वारा। ऐसी भावना रखेंगे। बंद आंखों से फील करते जाइए। जब इड़ा नाड़ी का शोधन कर रहे हैं तो हमको चंद्रमा की शीतलता फील करनी है अपने शरीर में। जब हम पिंगला नाड़ी का शोधन कर रहे हैं तो हमें फील करना है सूर्य देव के प्रकाश को, ऊर्जा को। और जब हम दोनों नासिका से श्वास लेके उसको होल्ड कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तब ऐसी भावना कर रहे हैं सभी नाड़ियां जागृत हो रही हैं और बैलेंस हो रही हैं। बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया है। नाड़ी शोधन होने के साथ साथ नर्वस सिस्टम को एनर्जाइज करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और निरंतर अभ्यास से बहुत सारे लाभ होते हैं। आइए प्रक्रिया पे विराम लगाते हैं एक लंबी गहरी श्वास और एक ओंकार के उच्चारण के साथ। ओम। ओंकार की वाइब्रेशन अपने मस्तिष्क पे फील करिए। आंखों को धीरे से खोल लेंगे, वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। और अगली प्रक्रिया है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा जो है सबसे बहुत ही लाभकारी मुद्रा। इसका प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है क्या करना है। सहज स्थिति में बैठ जाना है, अपने मस्तिष्क को शांत करना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अपने मस्तिष्क को शांत करने की। तो आपका जो मन है इधर उधर भाग रहा है अगर, तो उसको कंट्रोल करके वापस यहाँ पर लेके आ जाइए। और अब अपने आप को तैयार करेंगे खेचरी मुद्रा के लिए। सुखासन की स्थिति, दोनों आंखें बंद। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन, अगर आपको सुखासन में आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठ जाइए। मन को शांत रख लीजिए। पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर रहेगा, सिर्फ खुद के ऊपर रहना चाहिए, अपने ऊपर रहना चाहिए। दोनों आंखें बंद रहेंगी, मन शांत, एकाग्र। कोई भी दुर्विचार ना आने पाए हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि खेचरी मुद्रा जो है सिर्फ मस्तिष्क को स्टिमुलेट करती है। जो भी विचार हैं वो पॉजिटिव रहने चाहिए। तो इस मुद्रा का हम अधिक से अधिक तभी लाभ ले पाएंगे। आइए प्रयास शुरू करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं। बंद आंखें, जीभ को ट्विस्ट कर लेंगे और अपने अपर पैलेट पे, तलवे पे इसको रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे प्रयास करेंगे पीछे की ओर ले जाने का और फिर वहां पर ये अभ्यास करने का।
बहुत ही लाभकारी मुद्रा है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता था और वो अपने भूख प्यास को कई कई दिनों तक महीनों तक कंट्रोल कर लेते थे इस मुद्रा के द्वारा। इससे सही मात्रा में हार्मोन निकलने के लिए जो ये मुद्रा है वो बहुत ही लाभकारी है। मस्तिष्क शांत होता है। उच्च स्त्री की साधना और ध्यान में इस प्रक्रिया को किया जाता था। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए भी ऋषि मुनि इस मुद्रा का अभ्यास करते थे। स्वस्थ शरीर शांत मन के लिए खींचरी मुद्रा बहुत बहुत लाभकारी है। ये मुद्रा सिद्ध हो जाने पर हम वाक शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। पर ये तो बहुत आगे का लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ। अभी हमको इस प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास करना है डेली। जब भी आपको शाम में भी अगर टाइम मिलता है तो आप इसको प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी है। इससे दूसरी परेशानियां जैसे अभी आजकल जो वेदर की परेशानी हो रही है, कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है, इससे कोल्ड कफ की भी प्रॉब्लम होती है। तो इस मुद्रा का निरंतर प्रयास करने से अभ्यास करने से थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होता है, गले की समस्याएं दूर होती हैं, मुख की समस्याएं दूर होती हैं, माउथ अल्सर्स नहीं आते हैं। तो ये जो साधारण छोटी छोटी बीमारियां रहती है जो परेशान करती हैं आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं, इससे तीसरी मुद्रा बहुत ही लाभकारी होती है, बहुत अच्छी होती है। इससे ये सारी परेशानियां ये सारी कष्ट दूर रहते हैं। बहुत ही आराम आराम से बहुत ही स्लो पेस में करना है। जो भी श्वास का जो भी श्वास ले रहे हैं वो आप बिल्कुल साधारण सहज तरीके से श्वास लेना है और छोड़ना है। मस्तिष्क में कोई भी विचार ना आने दें। अपने आप पर फोकस रखें और ये मुद्रा का प्रयास कंटिन्यू रखें। आइए एक ओंकार के साथ इस प्रक्रिया को विराम देते हैं। लंबी गहरी श्वास। ओंकार के वाइब्रेशंस हमारे शरीर मस्तिष्क में फील करेंगे। खिचड़ी मुद्रा के बाद आए हुए जो भी परिवर्तन है वो फील करेंगे। चेहरे पे मंद मुस्कान। दोनों आंखों को खोल लेंगे। चलते हैं शीतलीकरण की ओर। तो अभी आप कोई भी कंफर्टेबल स्थिति में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। लेट के भी अपने शरीर को अभी रिलैक्स करना है तो लेट जाइए या फिर किसी भी चेयर पे या आसन पे पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा लेना है या किसी भी चीज का सहारा लेके टिक के बैठना है तो टिक के बैठ जाइए, लेट जाइए या जो भी आपको कंफर्टेबल स्थिति लगती है उसमें आ जाइए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे शीतलीकरण। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बंद आंखों से अपने शरीर को देखने का प्रयास करिए। आपका शरीर ढीला शिथिल पड़ा हुआ है।
अपनी ध्यान को, अपने फोकस को केंद्रित करेंगे। अपने शरीर के निचले हिस्से पे, बॉडी के लोअर पार्ट पे। ध्यान केंद्रित करेंगे पैरों की उंगलियों पे। हल्का सा पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, टखनों पे, एड़ी पे, काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, दोनों घुटने, हल्का सा घुटने को हिलाएंगे। जंघा, कमर, शरीर का निचला हिस्सा आप देख पा रहे हैं। फोकस है शरीर के निचले हिस्से पे। आइए अकारा के उच्चारण के साथ अपने शरीर के लोअर बॉडी पार्ट को एनर्जाइज करते हैं। लंबी गहरी श्वास, अकारा का उच्चारण। अकारा की एनर्जी आपके शरीर के लोअर पार्ट में फैल रही है और जो भी पेन है उसको हील कर रही है, ऐसी भावना करेंगे। फोकस को शरीर के मध्य भाग में ले जाते हुए आपका पेट, कमर, पीठ, शोल्डर्स, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, हल्का सा उंगलियों को हिलाएंगे। कंधे, उकारा का उच्चारण शरीर के मध्य भाग को एनर्जाइज करने के लिए लंबी गहरी श्वास लेंगे। उकारा का उच्चारण। उकारा की एनर्जी आपके शरीर के मध्य भाग को एनर्जाइज कर रही है, सभी तकलीफों को दूर कर रही है, इसी भावना। फोकस को आगे की ओर लेके जाते हैं, शरीर के ऊपरी भाग में गला, थोड़ी, कान, दोनों गाल, लिप्स, नोज, आंखें, सर, बाल। अपने फोकस को शरीर के ऊपरी हिस्से में केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी श्वास, मौकारा का उच्चारण। एक बार अ उ म करा ओंकार का उच्चारण। ओंकार की एनर्जी शरीर में फैल चुकी है। भावना करेंगे ये ऊर्जा, ये वाइब्रेशन आपके समस्त शरीर को एनर्जाइज कर रहे हैं।
दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, अपने चेहरे पे, शोल्डर्स पे, दोनों हाथों पे। एक बार और दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों को हाथों की कटोरियां बना के धीरे धीरे आंखों को हाथों के अंदर खोलेंगे। आइए कक्षा का समापन करते हैं शांति पाठ के साथ। दोनों आंखें बंद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ। आप सब इतना अच्छा युक्ता दीदी ने आज योग प्राणायाम करवाया है। आप सबसे अनुरोध है सब एक दूसरे को और युक्ता दीदी का अभिवादन करें। बहुत अच्छे से प्राणायाम करवाया। हमारी संचित ऊर्जा को हमारे शरीर में ले जाने का जो प्रयास है उसको दीदी ने बताया है। तो आइए अब अपने आप को अनम्यूट करके एक दूसरे का अभिवादन कीजिए। आप सब लोग अनम्यूट करके जय मां गायत्री का उद्घोष कर सकते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः का। खूब धन्यवाद। तस्मै श्री खूब गुरुवे धन्यवाद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गायत्री, जय गुरुवे नमः। जय गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, जय ओम वंदनी गायत्री माता जी माता की की जय, शांति वन हरिद्वार की जय, एवं मथुरा की जय, जन्मभूमि और खेड़ा की जय, सभी शक्तिपीठों की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे जय मातरम, वंदे विष्णु। गुरुदेव। बोलिए हर